बैराट देह बैराट से आता है, उनका है वो शब्द। और सोहम ओम जाप अजप हो, ये सांस और सांस में भजन करके, या सांस और सांस का जो भजन करके उसका जो अजपा जाप बन जाता है, तो अभ्यास करोगे तो अजपा बनेगा बनेगा। ये तो शरीर का अभ्यास है तुम्हारा, ये तो मन का अभ्यास है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा मन और सूरत का खेल है। मन और सूरत के आगे जाना है। अभी यहाँ मन छूटता है, मन छूट जाता है तो ध्यान लग जाता है, लेकिन सूरत है ना, उस सूरत भी तो तुम्हारा जीवन है। सूरत तो ब्रह्म की है, वो तुम्हारी नहीं है। वो सूरत भी जाकर के जब सूरत समानी शब्द में ताकों काल न खाए, और सूरत भी जब चली जाती है। अब देखो आगे का, तो ये तो नाद में जग गया, ये अनदनाद ध्वनि हो रही है, इसमें जाकर के ठहर गया ये। अब इसको आगे का पता नहीं। अब पश्चिम मार्ग में क्या होता है सुनो, बोलो सर। पीछम घाट होय नाम चढ़े रे, पीछम घाट होय नाम चढ़े रे, नाद माय सो आवे, नाद अनाद लांग सत आगे, नाद अनाद लांग सत आगे, आनंद लोक में जावे, बांधा ओ हरतया कोई, बांधा ओ हरतया को। पीछम घाट वह नाम चढ़े रे, नाद मायसू आवे। बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, तो पहले बोलो, मुझे कुछ तो मिलेगा उसमें, कुछ हाँ पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव कुछ तो मिलेगा। पीछम के रास्ते से, पीछम के रास्ते से पॉजिटिव भी काम की, नेगेटिव भी काम। जो शब्द ऊपर चढ़ता है वो आता है नाद से, यानी ऊपर से आता है, बाहर से आता है, ब्रह्म विराट से आता है। और वो नाद अनाद लांग सत आगे, वो नाद को अनाद को लांग कर, यानी नाद भी होता है उससे, अनाद भी होता है। अनाद यानी हद के परे ध्वनि, प्रचंड ध्वनि। लांग सत आगे, सतलोक बीच में लगता है और आनंद लोक में ले जाता है। पीछम घाट होए नाम चढ़े रे, नाद मायसू आवे, नाद अनाद लांग सत आगे, आनंद लोक में जावे। अब बताएंगे हमारे साहब जी इसमें क्या छूट गया। पीछम घाट होए नाव चढ़े रे, सुन नाद मायसू आवे। पीछम घाट से जो शब्द चढ़ता है, हाँ, तो ये पहले तो ये देखो आप कैसे चढ़ता है, कौन सी स्थिति में चढ़ता है, आप बताओ। आपको ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में। पीछम में, हाँ हाँ, पीछम से कैसे चढ़ता है पश्चिम मार्ग, कब कब क्या स्थिति बनती है, कब समझना चाहिए कि पश्चिम मार्ग से चढ़ गया, पश्चिम मार्ग से चढ़ा कि नहीं चढ़ा। ये इसके लिए नाभि में ज्यादा ध्यान करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो निसंकोच बोलना वैसे ही। हाँ बिल्कुल, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। नहीं नहीं, कोई परहेज नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप जो बोलते हैं ऊपर से प्राणवायु, नीचे से अप्राणवायु, लगता चढ़ता है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, वो होता ही है। वो क्या है, बोलिए ना उसको। 5 प्राण हमारे हैं जो ध्यान में बहुत उपयोगी है। अब जो अपान जो नीचे जा रहा है उसको प्राण में जब मिलाएंगे तब नाभि में वो सासा होगी अमऊ, और उसका प्रेशर बनेगा नीचे, तो वो जो सुषुम्ना का रास्ता बंद है। जैसे कि दरिया साहब कहते हैं, नाभि कमल से उतरा बंकनाड़ तलाए, खिड़की खोली नाद की मिला ब्रह्म सुजाए। तो वो नाद की खिड़की वहाँ खुलती है जब यहाँ नाभि में सासा अमो होती है। तो ध्यान हमको नाभि में ही करना है।
प्राण अपान को मिला के जब नाभि में ध्यान करेंगे तो वो आसानी से रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इसमें ये बात क्लियर नहीं हाँ बोलो। नाद माय सो आवे, ये बात हाँ क्लियर नहीं ये ऊपर से आता नाद ब्रह्म वैराणसी शब्द आता ना वो क्या है, हाँ वो क्या है? नहीं वो आप बताओ थोड़ा। तो ये तो जो आप जो बता रहे हो ना हाँ हाँ कि जो प्राण वायु जो है ना ऊपर से जो हाँ प्राण वायु है हाँ वो प्राण वायु जब अंदर सांस लेते हैं तो प्राण अंदर जा रहा है, ये हाँ, प्राण क्या ले रहे हैं हाँ यहाँ से कंठ से लेकर अंदर जा रहा है, अलग जा रहा है। ये प्राण अंदर से जा रहे हैं इधर। हाँ हाँ इसमें एक और करेक्शन है आपके हाँ लिए हाँ बोलो बोलो। कि ये 5 प्राण है ना, हाँ तो ये है प्राण, हाँ नीचे से है अपान, अपान समान वायु है नीचे, नाभि में बीच समान में है, बीच में नाभि हाँ। में नाभि में तो वो समान वायु का काम है भेजना, सबको देना। सबको देना। हम्म तो सिर्फ प्राण और अपान नहीं, प्राण ऊपर से आ रहा है हाँ और अपान नीचे से है, तो बीच में जो समान वायु है वो पीछे इधर का प्रेशर और इधर के प्रेशर को वो समान वायु उधर भेज देती है पीछे से। नाभि के नीचे वो खुल जाता है रास्ता पीछम हाँ। का। नाभि के नीचे देखो, हाँ वो बंद है ना रास्ता वो, हाँ इसीलिए तो पश्चिम मार्ग कठिन है। और बताऊं आपको, हाँ और ये क्रिया सिर्फ उस सांस में होगी। हाँ आपको एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, हाँ आप समझ रहे थे कि जो अंदर सांस लेते वो सांस है, ना 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 मैं तो सीधा ये नाभि से जो चढ़ता है वो श्वास है और जो नीचे जाता है वो श्वास है। हाँ। भजन का हाँ भजन का हाँ ये तो मैं कहता हूँ खुला। नहीं पहले कंफ्यूजन था, हाँ नहीं पहले उसमें तुम्हारे होगा। सिरपुर वाली संगत हुई ना, हाँ हाँ उसमें भी गोल मोल कर दिया उसने, हाँ बराबर हाँ करता नहीं था। नहीं नहीं उसको ओम सोम मालूम नहीं है, नहीं। अल्फा जाप उसको मालूम नहीं है, और सांस और सांस भी वो अंदर की सांस बाहर की सांस बोलते, बस यही बोलो तो ये ठीक है, लेकिन सांस और सांस बोले तो गड़बड़ा जाते हो। तो अंदर की सांस समझो और बाहर की सांस समझो तुम। जो ऊपर जाती है वो श्वास है, हाँ जो नीचे जाती है वो श्वास है। बस, ये अंदर जा रही ना, वो और इसी में बोलते। अब देखो ये नाद क्या है, आप अपनी जो विधि बताते हैं, अपन जो विधि समझ रहे हैं उसमें नाद की चीज आती नहीं, आती नहीं, कहाँ आता नाद? नहीं आती है, नाद नहीं आता। अरे नहीं मेरे भाई फिर ये समझना होगा तुमको वो नाद है क्या, नहीं नाद समझना पड़ेगा नाद समझना पड़ेगा आपको कि नाद में से वो शब्द आ रहा है। हाँ तो वो नाद है क्या, है क्या? ये तो तुम्हारी ये तो फिजिकल क्रिया हो रही है, हाँ। हड्डियों की क्रिया हो रही है। हाँ इसमें एक चीज और जुड़ जाए सोई वो, हाँ फिर कला हो गई, हाँ कला हो गई। अब जब कुंडली जो जागृत हो रही है वो भी कुदरती ही है, कुदरती है वो। लेकिन वो कुदरत बेहद की है, हाँ हद बेहद की कुदरत है वो। ये कुदरत किसकी है? हाँ हद की कुदरत है। हद की कुदरत है। कुदरत तो है लेकिन ये सत की कुदरत नहीं है। इसकी कला कुदरत कला वो नहीं है, इसको ही बोलते हैं कुदरत कला। कुदरत की कला है, फूल देखो लाल निकल रहा, पीला निकल रहा, कलर वाला निकल रहा, कैसे कैसे कलर निकल रहा, ये क्या है? कुदरत कला तो है, लेकिन ये वो सत कला नहीं है, सत की कुदरत नहीं है। एक माया की कुदरत, एक ब्रह्मी की कुदरत, और एक है सत की कुदरत। तो ये जो अंदर जो हो रही है, जो कुंडली जो जागरण होती है तुम्हारी जिसमें, और वो शब्द पलटता है, और उसमें भी धूजेगा आदमी, दूसता ही है, धूजेगा, उसमें कूदेगा, उसमें बहुत कूदता है, क्योंकि उसमें भी वो अलग हो रहा है। वो किससे अलग हो रहा? जीव का वो छूट रहा है, उसमें से भाव जो ममता जो बनी थी शरीर में वो छूट रही है, लेकिन वहाँ सतकला नहीं है, वो सतकला नहीं बनती है। महाराज ने स्पष्ट लिखा है, हद का सत, बेहद का सत और अगम का सत, 3 तरह का सत है। ये सत तो है, वो भी कुदरती है, और उसको भी नियंत्रण कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना वो सतकला की नहीं है, सत्स्वरूप की नहीं है। ये चीजें तीनों नाम एक ही है उनके, क्या बोलते? ताकत बोलेंगे, अरे भाई बहुत ताकत है उसके अंदर। एक ताकत तो काय की होगी? शरीर की ताकत। एक ताकत काय की है? दिमाग की ताकत। एक ताकत क्या है? शरीर और दिमाग के परे। वो साधु महाराज में कोई ताकत नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, उनको ज्यादा बुद्धि नहीं है उनको, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी कला है, जिसमें बोलते हैं उसको हो जाए, मरे को जिंदा कर दें, वो ताकत तो फर्क है। ऐसी कुदरत में फर्क है, ऐसी प्रेम में फर्क है। जूझ रहा, प्रेम आ रहा, रो रहा, अंदर शब्द आप समझ रहा हो उसको, लेकिन वो शब्द बेहद का है, सत का नहीं है। प्रमाण अगम देश का सदगुरु सतरे अकबक प्रेम का है। तुम इसको अकबक जो कह देते हो वो प्रेम है, वो अकबक नहीं है।
अगम देश का सदगुरु सतरे अकबक प्रेम को आवे नाद बिंद उल्टर हंस चढ़े ऊपर अगम देश को जावे, अगम देश ले जावे। तो वो तो आगम देश का जो सत है और सदगुरु वही है। नाम नियारो, भेद नियारो, सदगुरु नियारा होगी। क्या साहब? अब ये सब अर्थ खुल रहा है यहाँ पर। नाम नियारो, भेद नियारो और सदगुरु भी नियारा है। तो सदगुरु इसका क्या है? अगम देश का सदगुरु शत्रु, जो सत प्रकट होता है ना, अब वो सत क्या है? वो अकबक प्रेम है। वो आता है नाद से। वो कैसे आता है? वो बोलते ब्रह्म वैराट से आया। अब ये तुम्हारी सीधी क्रिया हो गई, इसमें ब्रह्म वैराट कहाँ है? नहीं देह वैराट ही है। देह वैराट ही है। ये तो देह वैराट का ही काम है। ये प्राण आया, नीचे से अपान आया, बीच में समान है, और इसमें प्रेशर लगा तो समान वायु ने वो दरवाजा खोल देता पीछे का, उसको कहीं जगह नहीं निकलने के लिए। सुनो उसास संग लिबला गए। अब देखो, अब महाराज अब बता रहे, अपना भेद बता रहे। सुनो उसास, अंदर की उसास में इतना तुमको अचानक, देखो साहब, मुझे जैसा हुआ मैं बताता हूँ। हाँ, मेरे भजन ध्यान में नहीं हुआ ये चीज, ध्यान भजन में ये चीज हुई नहीं।